की पब्लिक कह रही है कि अब आप राइट जगह में आ गए हैं, राइट जगह पे आ गए हैं। लेकिन पॉइंट ये है मेरा, नहीं राइट नहीं, एक लाइन बोल दूं जी। महाभारत में एक ही आचार्य विदुर जो थे कौरवों के पक्ष में खड़े थे, उसके बाद भी कौरव हार गए थे। अब तो इकलौते धर्माचार्य भी इधर आ गए हैं, तो अब पराजय तय है। आचार्य जी, ये कौन एडवाइस कर रहा है राहुल जी को? ये आपकी तो आज सुबह सुबह 2-3 नेताओं से कांग्रेस की बात हुई होगी, तो किसने एडवाइस करा ये इस तरह की रणनीति करो? आप चाहते हो कांग्रेस के नेता भी कांग्रेस से बाहर कर दिए जाएं? देखिए, मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी को अमेठी लड़ना चाहिए था, क्योंकि राहुल गांधी एक ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस के सर्वमान्य नेता के रूप में उभरे हैं और पिछले 14-15 सालों से उनका एक छत्र राज कांग्रेस में है, उन्हीं के मसले हैं। और जब सेनापति, जब राजा युद्ध से बाहर जाता है तो फिर सैनिकों का मनोबल टूट जाता है। तो राहुल गांधी अगर अमेठी से लड़ते तो ये मैसेज जाता कि वाकई राहुल गांधी डरते नहीं हैं। लेकिन राहुल गांधी बिल्कुल सबसे ये कह रहे थे कि डरो मत। बल्कि कांग्रेस की वर्किंग कमेटी में जब उनका भाषण हुआ तो उन्होंने कांग्रेस के तमाम नेताओं से कहा कि डरो मत। जब उदयपुर चिंतन शिविर हुआ, मैं पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी का मेंबर था, मैं भी उस कमेटी में था, तो राहुल जी ने उसमें भी कहा कि डरो मत। उन्होंने पब्लिक मीटिंग में भी कहा कि डरो मत। उन्होंने मीडिया के लोगों को कहा कि डरो मत। लेकिन यहाँ कह रहे हैं अमेठी से लड़ो मत। ये ठीक है, एक सेकंड, ये पॉलिटिक्स और जो इनका है, क्या रोल है? ये लेफ्ट वाले, ये कांग्रेस को आबाद करने के लिए है लेफ्ट वाले, या कांग्रेस को बर्बाद करने के लिए है? नहीं, लेफ्ट किसी को बर्बाद नहीं करता है, क्योंकि लेफ्ट जिसे देख लेता है वो स्वयं बर्बाद हो जाता है। लेफ्ट ये महाराणा प्रताप की भूमि है, जहां उन्होंने घास की रोटी खाना स्वीकार किया, लेकिन अकबर के आगे सर झुकाना स्वीकार नहीं किया। तो ये जो भारत है, ये जो भारत की जनता है, ये योद्धा को चुनती है। और आज राहुल गांधी जी ने जो फैसला लिया है, उससे ये मैसेज गया है कि राहुल गांधी अब योद्धा नहीं रहे, योद्धा नहीं रहे। और अगर पार्टी बदली है डर के, तो आचार्य जी ने बदली। आचार्य जवाब दें। ठीक है। संकट के समय में पार्टी मां की तरह होती है। पार्टी के साथ चुनाव के दौरान धोखा कर देना, आप बदलते पहले सामान्य परिस्थितियों में बदल लेते, लेकिन संकट के समय अपने नेता को धोखा देना, अपनी पार्टी को धोखा देना। ठीक है, यू मेड योर पॉइंट। ठीक है आचार्य जी, पहली बात, राजकुमार भाटी जी को अपना ज्ञान वर्धन करना चाहिए। मैंने पार्टी नहीं छोड़ी, पार्टी ने मुझे निष्कासित किया। और सुनो राजकुमार भाटी जी, मैं छात्र जीवन से राजीव गांधी जी से जब मिला था तो मैंने एक संकल्प लिया था और मैंने वचन दिया था राजीव गांधी को कि मैं जब तक जीऊंगा तब तक कांग्रेस नहीं छोड़ूंगा। मैंने वो वचन निभाया, जबकि कांग्रेस पार्टी ऐसे फैसले कर रही थी जो मुझे बहुत बुरे लगते थे। मैंने कई बार मन बनाया कि मैं इस पार्टी को छोड़ दूं, लेकिन मैं छोड़ नहीं पाया। जो काम मैं नहीं कर पाया वो राहुल गांधी जी के कुछ बेतालों ने कर दिया, और मेरे सिर पे एक जो बोझ था वो हटा दिया। और मेरा गुनाह क्या था? मैं अयोध्या गया। आचार्य जी, विवेक श्रीवास्तव जी ने, याद करिएगा वो शो आपका, बिल्कुल याद है, था कि आचार्य प्रमोद कृष्णम आप राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में मत जाइए। बिल्कुल मैंने कहा था, इन्होंने कहा था कि आपके खिलाफ कार्रवाई होगी और होनी चाहिए। मैंने कहा था अगर राम मंदिर जाना गुनाह है तो मैं ये गुनाह एक बार नहीं 100 बार करूंगा। और मैं गया और मैं जाऊंगा। भारत की राष्ट्रपति भी भगवान राम के आगे नतमस्तक होती है, तो क्या उनके खिलाफ भी आप कार्रवाई करेंगे?